अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या जो हज़रात पीछे वाक़ आ जाए। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर कमो क्या देखे आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा और तेरे टुकड़ों से पले आका, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, और तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरी कौन करेगा बड़ाई। सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई। इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाही। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, और तेरी एक नजर के तालिब तेरी एक नजर के तालिब, तेरे एक सुखन पर कुर्बा। सल्लल्लाह तेरी एक सुखन पर कुर्बा। ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे दीवाने, ये सब तेरे शहदाही। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। और ये रंग बहारे गुलशन, ये रंग बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जोबल, ये गुल और गुल का जोबल, तेरे नूर कदम का धोवल, तेरे नूर कदम का धोवल, इस धोवन की रानाई। या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। और माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ अहसन का तेरी
तेरी सीरत सल्लल्लाहु अहसन का तेरी सीरत माकमल का तेरी अज़मत माकमल का तेरी अज़मत तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मुज़म्मिल नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की शब, आज की रात बहुत बहुत मुबारक हो सबको। ये आज की रात जो है ये नजात की रात है, बरत की रात है, गुनाहों से छुटकारे की रात। रब तबारक व ताला आज ही की वो शब है कि शब के आखिरी हिस्से में समाए दुनिया की तरफ वो नुज़ूल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से खुद फरमाता है कि मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है मुझसे मांग। तो ये अता की रात है, ये लुत्फ़ व करम की रात है और रब की बारगाह में गिरिए उजारी की रात है। आज की रात वो है कि जो इबादतों में, नवाफिल में, तिलावत कुरान में आप सर्फ करें और कसरत से इस्तिग़फ़ार, अपने लिए भी दुआ करें और अपने उन रिश्तेदारों के लिए भी दुआ करें मग़फ़िरत की जो अब दुनिया में न रहे। मैं भी दुआगो हूँ कि मौला करीम जितने हाजिर हैं इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सब पर सबकी बख्शिश फरमाए और जितने मरहूमीन हैं सबको जवारे रहमत पे जगह दे। और आज की रात सबसे बड़ी बात यह है कि ये तौबा की रात है। छोटी बड़ी गुनाह, कुछ गुनाहें ऐसी हैं जिसको हम जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में होती हैं। बहरहाल ये वो रात है मौला करीम तेरे महबूब के वसीले से हम अपनी तमाम छोटी बड़ी सगीरा कबीरा गुनाहों से तौबा करते हैं, तेरी तरफ माइल होते हैं, रुजू होते हैं। मौला करीम सबकी, हम सब की तौबा को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला को तवाज़ो बहुत पसंद है, जिसको इनकिसारी कहते हैं, आजिज़ी कहते हैं। ये रब को बहुत पसंद है। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि मन तवाज़ा लिल्लाह ताला, जिसने अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार किया, खाकसारी अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी और उसको खुश
करने के लिए जिसने खाकसारी अपने अंदर पैदा की, रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद फरमाता है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को। तो इसका मतलब ये है कि तवाज़ो जो है बुलंदी दर्जात का सबब है। खाकसारी, इनकिसारी, गिरियोजारी, फ़रोतनी, वो जज्बा, वो इखलास अल्लाह की बारगाह में ये बहुत महबूब है। और आज की रात वो भी है कि इसमें इस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस आखिरी हदीस पर अपनी किताब अस्सहीहुल बुखारी को ख़त्म किया, आज की रात ये है कि आप उसका विर्द ज़रूर करें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। दो कलमे अल्लाह को बहुत महबूब हैं, पसंद हैं। और ये दो कलमे ऐसे हैं कि अदायगी में ज़बान पर ये दोनों आसान हैं और मीज़ान अमल पर भारी। यानी अगर हमारे गुनाहों का पलरा जो है वो हल्का होगा तो ये दो कलमे क़यामत के दिन रख दिए जाएंगे, जिससे हमारे पलरे का वज़न भारी हो जाएगा। वो दो कलमे कौन है जिसको जो अल्लाह को पसंद है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल। अब इसको आप पढ़ें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अब गालिबन ये आपको याद हो गया होगा। तो आज जो भी जितना भी, चूँकि अल्लाह को ये पसंद है दोनों कलमे, तो जो बंदा तो वही है कि जो रब की पसंद हो ही उसकी पसंद हो। बड़ी अच्छी बात है। तो जो भी वक्त मिले आप इस कलमे को पढ़ते रहें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी को इस आखिरी हदीस पर ख़त्म किया जिसके रावी सीदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मैं कलिमतान हबीबतान पर गुफ्तगू करूँगा, वो तो आज मौका तो नहीं है। तो आज की रात लैलतुन नजात है, शब बरत। बरत के मतलब छुटकारा, गुनाहों से छुटकारे की रात है, मग़फ़िरत की रात है, बख्शिश की रात है, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की रात है, तलाफ़ी माफ़ात की रात है, कसरत से इस्तिग़फ़ार की रात है। खुद अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आज की रात वो है। तो ये रात, अच्छा ऐसा नहीं है, इसमें कुछ लोगों को इख्तलाफ है, वो दुरुस्त नहीं है। तमाम कुतुब हदीस में, चाहे इब्ने माजा हो, नसई हो या तिरमिज़ी शरीफ हो, जो सियाह सित्ता की हैं, सब में खुद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक बाब ही बांधा है आज की रात का। ये 15वीं शब का की जो रात है, इसका एक पूरा बाब बांध करके फिर हदीस का जिक्र किया। इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। जिक्र की तो मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन अफजल जिक्र क्या है? वो जिक्र जिसकी ज़्यादा फजीलत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजल जिक्र ला इलाहा, यानी जिक्र तो बहुत है मगर सबसे ज़्यादा जो फजीलत जिसमें है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गालिबन अभी महफिल ज़िक्र थी, तो इसका विर्द आप करते रहें। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक़ से एक हदीस जिसको इमाम अहले सुन्नत
इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर नक़ल किया, और उसको अब तो उनकी जितनी भी कुतुब और रसाइल हैं उसमें तकरीबन उन्होंने जो हदीसों का कलेक्शन किया है वो तकरीबन 4,500। कितनी हदीसें? 4,500 हदीसें, जिसमें 600 मुबाहिसे तफसीरिया हैं और 1100 तकरीबन उनके ततफ़ुलात हैं मसाइल में फ़िक़ही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एक किताब आई है, 8-9 जिल्दों में है तकरीबन, कुछ कम व बेश, जामिउल अहादीस। तो जामिउल अहादीस के अंदर इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जितनी हदीसें जमा की थी अपने तमाम रिसालों में, किताबों में, वो सबको उस किताब के अंदर जमा कर दिया गया। तो एक हदीस का ज़ख़ीरा हमें मिल गया। उन तब पूरी जिल्दों में तकरीबन 4,500 हदीसों का कलेक्शन मौजूद है। अब आइए वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक़ से मुहद्दिस बरेलवी ने जो रवायत बयान की है, मैं वो बयान कर रहा हूँ। ये हदीस है ला इलाहा इल्लल्लाह, और अजब इत्तेफाक कि इस हदीस पाक के जितने रावी हैं सब अहले बैत, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, सब के सब अहले बैत हैं। अब आप देखिए, इमाम अली रज़ा वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम मूसा काजिम से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम जाफ़र अस्सादिक़ से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम अली से, वो रवायत करते हैं हुजूर से, और हुजूर फरमाते मैंने जिब्रील से सुना, मुझे जिब्रील ने बताया, और जिब्रील अमीन कहते समिअतु रब्बल इज़्ज़त, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुना। तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत में मैं ये एक हदीस कोट कर रहा हूँ। हदीस तो ही है, लेकिन साथ साथ इसके कुल रावी अहले बैत है, इसके कुल रावी अहले बैत है। वो हजरत अब इधर से चले, अब उधर से चलिए। हजरत जिब्रील से अल्लाह ने कहा, यानी जिब्रील अमीन ने अल्लाह से सुना, हुजूर ने जिब्रील से सुना, हजरत अली ने हुजूर से सुना, इमाम हुसैन ने अली से सुना, ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत इमाम हुसैन से सुना, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, फिर इमाम जाफ़र सादिक़ ने अपने वालिद से सुना, इस तरह इमाम मूसा काज़िम ने अपने वालिद से, इमाम अली रज़ा ने अपने वालिद से। ये हो गई सनद। इस सनद के बारे में इमाम अहले सुन्नत ने जो गोशा बयान किया है और भी है, वो ये क्या है कि ये सनद, सिर्फ सनद याद कर लो और इस सनद को पढ़कर अगर किसी बीमार पर दम कर दो तो उसे फौरन शिफा मिल जाएगी। कुल रावी इसके अहले बैत है। अगर किसी पागल या किसी मजनून जिसके दिमागी जो डिप्रेशन में हो या किसी उसमें हो, सिर्फ ये सनद पढ़ करके अगर दम कर दो तो उसे शिफा मिल जाएगी। ये अहले बैत के नाम में अल्लाह ने वो असर रखा है। और क्यों ना असर हो, जिन पर आयते ततहीर नाजिल हो, क्यों ना असर हो इनके नाम पर, जिनकी मोहब्बत अजरे रिसालत हो, क्यों ना इनके नाम में असर ना हो, जिसकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत हो, क्यों ना इनके नाम में असर हो, जिनका कुर्ब मुस्तफ़ा का कुर्ब हो, क्यों ना इनके नाम में असर हो, जिन पर हुजूर फ़ख्र फरमाए, क्यों ना इनके नाम में असर हो, जिसका नाम अगर बीमार ले तो उसे शिफा मिल जाए, अगर परेशान हाल ले तो उसकी परेशानी दूर हो जाए,
अगर मुश्किलों ने घेर लिया है, इनका नाम ले लिया तो मुश्किलों का सफाया हो जाए। तो सोचो, मुझे ये अर्ज करना है कि जब अहले बैत के नाम का ये असर है तो उनके मकाम का आलम क्या होगा? उनके मकाम को कौन समझ सकता है? सोचिए आप जरा सा। अब वो हदीस क्या है जो मैंने नीचे से भी सनद आपको पेश की और ऊपर से भी चला, नीचे से भी और ऊपर से भी। हजरत जिब्रील ने क्या सुना अल्लाह से? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, मेरा किला है। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो मेरे किले में दाखिल हो गया, और जो मेरे किले में दाखिल हो गया फ़क़द अमीना मिन अज़ाबी, वो मेरे अजाब से बच गया। तो अगर अजाब से अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहो, इसलिए कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार नहीं 1 बार सिर्फ कह लिया वो अल्लाह के किले में उसकी हिफाजत में दाखिल हो गया, और जो उसके किले में दाखिल हो जाता है वो अजाब से महफूज हो जाता है। तो मालूम हुआ कि ये वो कलमे मुबारका है जो अजाब से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, अजाब से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तो और ज़मानत भी है और हमें सरकार के वसीले से ये अमानत भी मिली है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से ज़िक्र करो, इस ज़िक्र की फजीलत बहुत ज़्यादा है। और जब करने के बाद आखिर में एक बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र क्या है? दिलों, इस जिक्र की कसरत से दिलों की में जो गुबार है और दिलों में जो मैल होती है वो दूर हो जाती है ना। और इसी जिक्र से नफ्स का तस्किया होता है। नफ्स को पाक करने का तरीका क्या है कि कसरत से जिक्र, यानी इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पर इतनी मारो कि दिल बिल्कुल मुसक्कल हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, पाकीज़ा हो जाए। और यही एक बात बताऊं दोस्तों, ये तस्किया नफ्स जो है, मेरे हिसाब से तो आज की शब्द बहुत मुनासिब है कि अगर इस शब्द में बंदा मेहनत कर ले तो नफ्स को पाक कर लेगा। नफ्स को पाक करना, तस्किया। अब देखिए, तस्किया और तस्किया ही तसव्वुफ है। तस्किया तसव्वुफ। अब तसव्वुफ में कितने हर्फ हैं? ता, स्वाद, वाव, फा, है ना। तसव्वुफ की जो बिगिनिंग है वो ता से, और जो तसव्वुफ का एंड है फा। ये हुरूफ जो है, हर हर्फ का अपना एक माना है। आप लिखते हैं ता, स्वाद, वाव, फा, लिख दिया, तसव्वुफ हो गया। मगर हर हर्फ का की मीनिंग है। तसव्वुफ की ता तौबा की तरफ इशारा है, तसव्वुफ की स्वाद सफा की तरफ इशारा है, और तसव्वुफ का वाव वफा की तरफ इशारा है, और तसव्वुफ की आखिरी हर्फ जो फा वो फना की तरफ इशारा है। तो तसव्वुफ है क्या? जो तौबा से शुरू होता है, तौबा से शुरू होता है और फना पे खत्म होता है। अब तौबा और फना के बीच में सफा है और वफा है। तौबा और फना के बीच में सफा है और वफा है ना। सफा है और वफा है, मतलब सफाई चाहते हो तो पहले तौबा करो, वफा चाहते हो तो पहले तौबा करो। इसीलिए तसव्वुफ की ते को पहले रखा गया। क्यों? इसलिए कि हम जब तक ते तक नहीं पहुंचेंगे स्वाद तक रसाई नहीं होगी, फिर जब स्वाद पहुंचेंगे तो फिर वाव तक रसाई होगी, और वाव को जब पहुंचेंगे तो फा तक रसाई होगी। मेरे दोस्तों, यही ता, स्वाद, वाव, फा, जब ये चारों हुरूफ पूरी ताबीर और तशरीह के साथ किसी पैकर में जमा होते हैं तो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम होता है, वो अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन होता है, वो दाता अली हजवेरी होता है,
वो बाबा फरीद गंजे शकर होता है, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है, वो मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है, सरी सख्ती होता है, जुनैद बगदादी होता है, अबू सईद मुबारक मखजूमी होता है, वो बायजीद बुस्तामी होता है, हसन बसरी होता है। तो ये चारों हुरूफ जब अपनी तशरीहात के साथ किसी खूबसूरत पैकर में जमा होते हैं तो वो सूफी कहलाता है, वो सूफी कहलाता है। जब वो सूफी कहलाता है तो ही गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहलाता है, अताए रसूल कहलाता है। दोस्तों, जहां तौबा तौबा भी है, सफ़ा भी है, वफा भी है, फना भी है। अच्छा देखिए, तौबा से शुरू हुआ बंदा, तरक्की किया, मकाम सफ़ा पर पहुंचा, मकाम सफ़ा से फिर मकाम वफा पर पहुंचा, और जब मकाम वफा पर पहुंचा तो फिर मकाम फना पर पहुंचा। अब जब फना पे पहुंचता है बंदा तो अब वहां मैं और तू नहीं, सिर्फ तू, मैं नहीं तू, मैं नहीं, मैं तो खत्म, मैं खत्म। ये तसव्वुफ का कमाल है, मैं को मार देता है। जुमले पर गौर कीजिएगा, ये शायद आज की रात की बरकत है, उसका फैज है जो ये सब अल्फाज निकल रहे हैं। तसव्वुफ का ये फैजान है, मैं को मार देता है, इतना मार देता है, इतना मार देता है कि मैं का तसव्वुर ही खत्म, सिर्फ तू है। तो जब बंदा मैं नहीं, मैं को मारकर उस मैं को तू में फना कर देता है, तब वो मंसूर हल्लाज होता है ना। जहां मनो तू नहीं, सिर्फ तू मौला, तू गुलशन में तू, सहरा में तू, जलवत में तू, खलवत में तू, बहारों में तू, रेगजारों में तू, गुलजारों में तू, दरियाओं में तू, मौजों में तू, रवानी में तू, तुग़यानी में तू, बुलंदी में तू, पस्ती में तू, दिल में तू, आंखों में तू, कानों में तू, दिमाग में तू, नजरिए में तू, तू। अब जब तू ही तू है तो तू ही तू, अब उसको कुछ नजर ही नहीं आता। और जो बंदा इस मकाम फनाइयत पर पहुंचता है कि उसको सिर्फ तू के सिवा कुछ दिखता नहीं, ऐसे तू वाले को कुरान कहता यही मर्द है, यही मर्द है, मर्द। रजालुन ला तुलहीहिम बैउन वला तिजारतुन अन ज़िक्रिल्लाह। मर्द किसे कहते हैं? मर्द की डिफिनेशन जो कुरान करता है। एक बात बताएं दोस्तों, हम जिसे मर्द कहते हैं कुरान कहता नहीं ये मर्द नहीं है, ये तो तुमने अपनी इस्तिलाह बना ली है। मर्द वो है कि अगर बाजारों में हो, खरीदो फरोख्त में हो, तो एक लम्हे के लिए अपने रब के जिक्र से गाफिल ना हो। कुरान ऐसे को कहता है वो मर्द हैं। वो हम किसे समझते? मेल फीमेल, ये मेल है ये फीमेल है ना? नहीं, ये हमारी अपनी समझ पहचान के लिए है। लेकिन मर्द जो कुरान का तसव्वुर मर्दानगी है वो कुछ और है। कुरान कहता है मर्द वो है जो एक लम्हे के लिए अपने रब से गाफिल ना हो, अपने रब के जिक्र से गाफिल ना हो, वो मर्द है। अब आप खुद तलाश कर लो कि कितने मर्द हैं। एक लम्हे के लिए वो बाजारों में है, लोगों से महवे गुफ्तगू है, खैर खैरियत पूछ रहा है, मगर उसका दिल रब के जिक्र से गाफिल नहीं है ना? यानी तवज्जो हमारी तरफ है, चेहरे का रुख हमारी तरफ है, लेकिन दिल उधर है। जैसे नमाजी, आए हाय, नमाजी की शान क्या होती है कि चेहरा काबे की तरफ होता है, दिल रब्बे काबा की तरफ होता है। चेहरा काबे की तरफ होता है, दिल रब्बे काबा की तरफ होता है। मेरे दोस्तों, अब जो इस मकामे फना पर पहुंचता है, तो मौलाना रूम तो यही कहते हैं कि गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बुअत, गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्ला बुअत। अरे देखो,
आवाज तो निकल रही है गले से अब्दुल्लाह के, मगर कहते वो अब्दुल्लाह की आवाज नहीं है, गला जरूर अब्दुल्लाह का है, मगर उस आवाज जो निकल रही है वो अब्दुल्लाह की नहीं है, वो अल्लाह की है। तो जो अपनी मैं को तू में खत्म कर देता है, गोया उसको अपने वजूद का एहसास नहीं रहता है। मेरे दोस्तों, अब उस मकाम फना पर जब बंदा तरक्की करके पहुंचता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम करता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो कलाम करता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो खुदा का कुर्ब हासिल करके मकाम फना पर पहुंचते हैं और अपनी मैं को तू में खत्म कर देते हैं। फिर कुरान इरशाद फरमाता है, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। अब उसी जो तौबा की बात है, तौबा का पहला तसव्वुफ का पहला हर्फ ता और तस्किया का पहला हर्फ ता। अब कुरान देखिए, मैं समेट लूं, मन तज़क्का वो ज़क्र रस्म रब्बिही फसल्ला, जिसने अपने को पाक साफ कर लिया, फिर अपने रब का नाम लिया, नमाज पढ़ी। क्या कहना है साहब, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। यानी मतलब यह है कि रब का जिक्र करो, मगर जिक्र करने वालों पहले सफाई कर लो। है पहले सफाई कर लो, नमाज पढ़ो, पहले सफाई कर लो। जब आप अंदर से साफ हो जाएंगे तो पाक हो जाएंगे, जब पाक हो जाएंगे तो अपने आप हो जाएंगे जब पाक हो जाएंगे तो अपने आप हो जाएंगे, है ना। जब आप तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथों को दोनों कानों की लौ तक ले जाएंगे, कहेंगे अल्लाहू अकबर, तो आपको अपने वजूद का एहसास नहीं कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मेरे दोस्तों, तो जिसने तस्किया किया, मन की सफाई की, कल्ब की सफाई की। अच्छा एक बात बताएं दोस्तों, दिल की सफाई यही सबसे मेन जो पावरफुल पार्ट है, यानी पार्ट ऑफ द जिस्म, सबसे पावरफुल वो दिल है। अगर दिल सही है तो सब सही है, और दिल खराब है तो सब खराब है। दिल सही है तो सब सही है, और दिल खराब है तो सब सही। इसीलिए अल्लाह वालों ने दिल पे नजर डाली। है दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। मुहद्दिस आज़म ने बरसों पहले ये दो मिसरे कहे थे, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। तो दिलदार की नजर दिल पे रहती है, और अगर दिल संवर गया तो सारा बस ये हाथ पांव जबान कान नाक सब बन जाएंगे, संवर जाएंगे। दिल ही है मैन। इमाम हाकिम वो फरमाते हैं कि अल कल्बो अमीरुन अलल जसद, दिल जिस्म पर हाकिम है, यानी पूरे जिस्म पर, बदन पर हुकूमत दिल की है। पूरे बदन पर हुकूमत किसकी है? दिल की है। आप कहते नहीं भाई आइए साहब वहां चलना, चलिएगा, दिल नहीं चाहता। ये तो कहते हैं ना, ये तो नहीं बोलते कि हाथ नहीं चाहता, पांव नहीं चाहता, जबान नहीं चाहती, ये नहीं बोलते ना। खाना खाइएगा, दिल नहीं चाहता। पानी पीजिएगा, मैं आपकी अपनी जो आमतौर से गुफ्तगू करते हैं, पानी पीजिएगा, चाय, दिल नहीं चाहता। ये नहीं कहते जबान नहीं चाहती, इसका मतलब ये कि दिल ही में सब कुछ है छोटा मगर देखने में छोटा, मगर है बड़ा मोटा। अगर दिल बन गया तो सब बन गया, और कोई बात अगर आती है तो सबसे पहले दिल में आती है। ख्याल भी दिल ही में, तसव्वुर भी दिल ही में। बात समझ में आई? दरसे निज़ामिया की में पढ़ाई जाने वाली इल्म कलाम की मशहूर ज़माना किताब, मुझे याद है
शरह अक़ाइद नसफ़ी, उसमें अल्लामा तफ्ताज़ानी क्या फरमाते, इन्नमल कलामु फिल फ़वादी व जुइलल लिसानु अलल फ़वाद दलीला। आज मैं तकरीर कम तबलीग ज़्यादा कर रहा हूँ। कोई बात होती है पहले दिल में आती है, और दिल जब इजाजत देता है तो वो बात ज़बान पर आती है ना। ये हाथ हरकत नहीं कर सकता अगर दिल की मर्जी ना हो, पांव चल नहीं सकते अगर दिल की मर्जी ना हो, जबान बोल नहीं सकती अगर दिल ना चाहे, दिमाग सोच नहीं सकता अगर दिल ना चाहे, आंखें देख नहीं सकती अगर दिल ना चाहे, कान सुन नहीं सकते अगर दिल ना चाहे। दिल जिस जिस पार्ट को इजाजत देता जाता है वो पार्ट काम करने लगते हैं, है ना। अब पता ये चला कि दिल ही मेन है, तो अब इसी को बनाने की कोशिश करो। अब आज की रात से फायदा ये उठाना है कि आज की रात ये हम तय कर लें, ये बारात की रात है, ये नजात की रात है, ये मुनाजात की रात है, ये गिरियोजारी की रात है, ये खुदा पर तवक्कुल की रात है, ये कनात की रात है। आज हमें अपने दिल को संवार लेना है। अल्लाह का फजल होगा तो इंशाअल्लाह सारे मामलात हल होते चले जाएंगे। तो जिसने पाकी हासिल की, अपने रब का नाम लिया, नमाज पढ़ी, तो अब कुरान क्या कहता, ऐसे लोगों के लिए कद अफलहा, यकीनन वो कामयाब हो गया, यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने अपने को पाक साफ सुथरा कर लिया, फिर रब का जिक्र नाम लिया, नमाज पढ़ी, यकीनन वो कामयाब है। दुनिया में कामयाब है, बरज़ख में कामयाब है, क़यामत में कामयाब है। कामयाबी अल्लाह के जिक्र से मिलती है, कामयाबी अल्लाह के नाम से मिलती है, कामयाबी गिरियोजारी से मिलती है, कामयाबी खाकसारी और तवाज़ो से मिलती है, कामयाबी खुदा की बंदगी में लगे रहने से मिलती है, कामयाबी जब अल्लाह के फजल व करम से मिलती है। वो कामयाब हो गया। मेरे दोस्तों, कामयाब वो नहीं है जो महलों में रहते हैं, कामयाब वो नहीं है जो ऐवानों में रहते हैं, कामयाब वो नहीं है जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अगर यही कामयाबी होती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनान की सल्तनत बादशाहत को न छोड़ते। अगर तख्त पर बैठना और ताज को सर पे लगाए रखना अगर ये कामयाबी होती तो अशरफ जहांगीर तर्के सल्तनत न करते। तर्के सल्तनत करके मेरे मखदूम ने पूरी इंसानियत को ये दर्स दे दिया, नादानो, जो तख्त पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो तख्त को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम होता है, वो जमाने का मखदूम होता है ना। मेरे दोस्तों, तो अगर मखदूम बनना है तो पाकी हासिल करो, रब का जिक्र करो, रब का नाम लो, रब को याद करो, उसकी बंदगी में मेरे दोस्तों वो बंदगी वही कामयाब है जिस बंदगी में जिंदगी हो, और जिंदगी वही कामयाब है जिस जिंदगी में रब की बंदगी हो। इसलिए कि जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर शर्मिंदगी से अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो उसमें बंदगी का ऐसा नूर भर दो, ऐसा जलवा डाल दो कि मेरे दोस्तों तुम्हें खुद अल्लाह का है ये मेरा बंदा है मगर कामयाब बंदा है। बस व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।